वेलकम प्यारे बच्चों। आज हम नाटक से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर को बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि नाटक किसे कहते हैं, नाटक के अंग कौन कौन से हैं और उन नाटक के अंगों को एक्सप्लेन भी करूंगा और बहुत ही आसान भाषा में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि नाटक किसे कहते हैं। नाटक की परिभाषा क्या है? तो देखिए, नाटक शब्द नट धातु से बना है। ठीक है, यह आपने याद रखना है कि नाटक शब्द नट धातु से बना है, जिसका अर्थ है भावों का प्रदर्शन। ठीक है, हम क्या करते हैं नाटक में? आप किसी प्ले में क्या दिखाते हो? नाटक में हम अपने भाव को क्या करते हैं? एक्सप्रेस करते हैं ना, अपने भावों का क्या करते हैं? प्रदर्शन करते हैं। ठीक है, तो नाटक शब्द जो है नट धातु से बना है, जिसका अर्थ है भावों का प्रदर्शन। ठीक है, बहुत आसान है। अब देखिए, नाटक के कितने अंग होते हैं, या पेपर में पूछा जा सकता है कि नाटक के कितने तत्व होते हैं। तो नाटक के 6 अंग होते हैं, इसे आप तत्व भी कह सकते हैं, कंफ्यूज मत होना। नाटक के 6 अंग होते हैं। सबसे पहले होता है कथानक या कथावस्तु। आप इनमें से एक नाम लिखेंगे, दोनों भी लिख सकते हैं। तो या तो आप कथावस्तु लिख सकते हैं या कथानक लिख सकते हैं, आपको जो इजी लगता है, पर मुझे कथानक ज्यादा सरल लगता है। तो सबसे पहले नाटक का पहला अंग होता है कथानक। दूसरा होता है पात्र एवं चरित्र चित्रण। ठीक है, अब मैं पहले एक्सप्लेन भी कर देता हूं आपको थोड़ा थोड़ा। कथानक किसे कहते हैं? देखिए, कथानक क्या होता है? कथानक का मतलब होता है, जैसे आपने कोई मूवी देखी होगी, तो आपको क्या लगता है हीरो हीरोइन उस मूवी को ऐसे ही साइन कर लेते हैं? बिल्कुल नहीं। पहले वो उसकी स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, पहले स्क्रिप्ट उन तक पहुंचाई जाती है, तब वो देखते हैं कि हम जो रोल कर रहे हैं इसमें दम है या नहीं है, तभी तो वो स्क्रिप्ट पढ़ के हाँ करते हैं। ऐसी थोड़ी कर देंगे, पहले वो देखते हैं कि इस स्क्रिप्ट में हमारा रोल कितना है, हमें अच्छा रोल मिल रहा है या नहीं मिल रहा। तो कथानक का मतलब वही है कि जो पूरी स्टोरी है, मतलब जो पूरी एक प्रकार से जितनी भी घटनाएं है ना होती है ना, पूरी स्क्रिप्ट जो है वो सब कथानक है। उसके बाद देखिए पात्र एवं चरित्र चित्रण। उसके बाद आता है कैरेक्टर। पात्र एवं चरित्र चित्रण का मतलब होता है कैरेक्टर। कुछ अच्छे कैरेक्टर होते हैं, कुछ बुरे कैरेक्टर होते हैं। उसके बाद संवाद है ना, जो वही है डायलॉग जो होते हैं। उसके बाद वातावरण की, फॉर एग्जाम्पल अगर आप राजा महाराजा के समय का नाटक दिखा रहे हैं तो आप पीछे वैसे ही वातावरण रखेंगे, है ना। अगर आप रामायण दिखा रहे हैं तो आप बैकग्राउंड में वैसे ही तो दिखाओगे, वैसे ही माहौल होगा, आपको लगेगा कि हाँ ये राजा महाराजा के समय की बात हो रही है। ऐसे तो आप दिखाओगे नहीं कि आपने बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना रही हैं, है ना, और मॉल्स है वहां पे, पूरी शहरी वातावरण नहीं। जिस समय का नाटक होगा उसी समय का हमें वातावरण दिखाना पड़ेगा। अगर आप कोई भूतिया नाटक दिखा रहे हो जिसमें घोस्ट है तो उसी समय का आपको वातावरण दिखाना पड़ेगा। भाषा शैली, भाषा बहुत सरल होनी चाहिए। अगर आप बहुत डिफिकल्ट वर्ड यूज करोगे तो दर्शक तो समझ ही नहीं पाएंगे। तो भाषा शैली भी बहुत सरल होनी चाहिए और कोई ना कोई उसमें उद्देश्य जरूर होना चाहिए, और लोगों को आपको पॉजिटिव संदेश देना है। अगर आप धूम्रपान से संबंधित कोई प्ले कर रहे हैं तो आप उसमें दिखाओगे कि धूम्रपान करना सेहत के लिए हानिकारक है, ऐसे तो नहीं दिखाओगे कि धूम्रपान कीजिए, है ना। तो ये उद्देश्य भी होना चाहिए। तो अब हम इन्हीं को एक्सप्लेन करेंगे। देखिए, सबसे पहला है कथानक। मैंने आपको बताया कथानक किसे कहते हैं। ठीक है, कथानक किसे कहते हैं? देखिए, नाटक में जितनी भी घटनाएं दिखाई जाती हैं सारी कथानक में आती हैं। नाटक में जो आप नाटक दिखा रहे हो उसमें जितनी भी घटनाएं, मैंने आपको बताया था ना, जो स्क्रिप्ट होती है सारी, तो नाटक में जितनी भी घटनाएं दिखाई जाती हैं वो सारी कथानक में आती है। कोई आपसे पूछता है कि कथानक क्या होता है, तो आप बोलेंगे कि नाटक में ना जितनी भी घटनाएं सारी वो सब कथानक में आती हैं। अब देखिए, घटनाएं रोचक होनी चाहिए, एक दूसरे से जुड़ी होनी चाहिए। अगर इंटरेस्टिंग नहीं होगी कर घटनाएं तो लोगों को मजा ही नहीं आएगा, और घटनाएं एक दूसरे से जुड़ी होनी चाहिए, है ना। अब ऐसा तो है नहीं बच्चा कोई हीरो है वो पहले छोटा है उसके बाद वो धीरे धीरे करके बड़ा होगा, ऐसा तो है नहीं कि हीरो बड़ा है और वो धीरे धीरे करके छोटा होता जा रहा है। तो घटनाएं जुड़ी भी होनी चाहिए एक दूसरे से। उसके बाद जैसे नक्शे के आधार पर मकान तैयार किया जाता है ना, पहले नक्शा बनता है उसके बाद हम मकान बनाते हैं, है ना, वैसे ही कथानक के आधार पर नाटक तैयार किया जाता है। जैसे हम नक्शे के आधार पर मकान तैयार करते हैं, ऐसे ही हम क्या है इस कथानक के आधार पर ही क्या करते हैं, फिर नाटक बनाते हैं।
अब देखिए दूसरा क्या था, दूसरा था वही पात्र एवं चरित्र चित्रण। नाटक में कैरेक्टर भी होने चाहिए। देखिए नाटक में हम जो दिखाना चाहते हैं वह उसके पात्रों द्वारा ही दिखा सकते हैं। बिल्कुल सही है, नाटक में आप जो भी चीज दिखाना चाहते हो वो किसके कैरेक्टर के माध्यम से तो दिखाओगे। अब देखिए पात्रों के द्वारा ही नाटक आगे बढ़ता है। पात्र अच्छे एवं बुरे दोनों प्रकार के होने चाहिए। अगर सभी लोग अच्छे ही होंगे या बुरे ही होंगे तो नाटक देखने में आनंद ही नहीं आएगा। अब कोई नाटक है, अगर उसमें सभी लोग अच्छे हो जाएंगे तो फिर नाटक आगे ही नहीं बढ़ेगा। कभी असत्य की जीत होगी, कभी सत्य की जीत होगी और एट द एंड फिर सत्य की जीत हो जाएगी। तो नाटक में उतार चढ़ाव होना बहुत जरूरी है। अच्छे लोग भी होने चाहिए तो बुरे लोग भी होने चाहिए, तभी तो दर्शकों को वो देखने में आनंद आता है। तीसरा देखिए संवाद। संवाद किसे कहते हैं? जब दो या दो से अधिक लोग आपस में बात करते हैं तो उसे संवाद कहते हैं। जब दो या दो से अधिक लोग आपस में बात करते हैं तो वो संवाद होता है। इसमें आप क्या लिखोगे? देखिए संवाद छोटे होने चाहिए, बिल्कुल बहुत बड़े बड़े डायलॉग नहीं होने चाहिए। संवाद असरदार होने चाहिए। संवाद सुनकर लोग तालियां बजाते हैं। संवाद सुनकर लोगों के दिलों में क्या है, जोश पैदा होता है। संवाद दिलों को छूते हैं। आपने देखा होगा कभी हॉल में अगर बहुत इंप्रेसिव डायलॉग आते हैं तो लोग तालियां बजाने लग जाते हैं और कहते हैं कि फिल्म किस नाम से जानी जाती है। आपने देखा होगा कई सारी फिल्में ऐसी होती है जिनके डायलॉग क्या है, आज तक फेमस है। दबंग के डायलॉग ले लो सलमान खान के, या बहुत सारे डायलॉग ऐसे बताने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को पता होंगे। तो डायलॉग्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद देखिए वातावरण क्या है। देखिए वातावरण मैंने आपको पहले भी बताया, नाटक में वातावरण नाटक के अनुसार ही होना चाहिए। जैसे अगर नाटक राजा या महाराजा के समय का है तो वातावरण भी वैसा ही होना चाहिए, और अगर नाटक जादू का है तो वातावरण भी वैसा ही होना चाहिए। मतलब अगर आप, मैंने बताया अगर जादुई नाटक है तो पीछे आप वातावरण भी तो वैसे ही रखोगे, है ना, कुछ जादुई टाइप का। और अगर हम नाटक भूत से रिलेटेड है थीम पे तो आप बैकग्राउंड वैसे ही रखोगे, साउंड भी वैसे ही दोगे। तो कहने का मतलब है आप जिस समय का नाटक दिखा रहे हो ना, अगर आप गांव का नाटक दिखा रहे हो तो आपको गांव का वातावरण बनाना पड़ेगा। अगर आप शहरी नाटक दिखा रहे हो तो आपको शहर का वातावरण क्या है, प्रदर्शित करना है। अब देखिए उसके बाद है भाषा शैली। तो भाषा शैली मैंने आपको बताया, भाषा शैली सरल होनी चाहिए। अगर भाषा शैली सरल नहीं होगी तो लोग उसे समझ नहीं पाएंगे। देखिए भाषा में छोटे छोटे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, भाषा समय के अनुसार होनी चाहिए और भाषा वातावरण के अनुसार होनी चाहिए। अगर आप गांव का प्ले दिखा रहे हो तो लोगों की भाषा वैसी होनी चाहिए, लगना चाहिए कि गांव के लोग हैं। और अगर आप शहर का कोई प्ले दिखा रहे हो तो भाषा उनके अनुकूल ही होनी चाहिए। भाषा में छोटे छोटे शब्दों का प्रयोग करना है, सरल शब्दों का प्रयोग करना है। अब देखिए उद्देश्य, ये मैं आपको बता चुका हूं, नाटक में उद्देश्य का होना आवश्यक है, क्योंकि नाटक के द्वारा लोगों को सही संदेश पहुंचाया जाना चाहिए। अगर आप नाटक दिखा रहे हो तो ऐसा नाटक दिखाओ जिससे लोग कुछ सीखे, और नाटक देखने के बाद लोगों को आनंद की प्राप्ति होनी चाहिए। नाटक देख के बोरियत नहीं आनी चाहिए, नाटक आनंद देने वाला होना चाहिए, नीरस नहीं होना चाहिए, मतलब बोरिंग। तो ये नाटक के 6 अंग हैं जिनको आप बहुत ही आसान भाषा में समझ गए होंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।